आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बेटी का विवाह होता है तो मां बेटी को संस्कार दीक्षा देती है। बेटी जो स्वागत में टी का महत्व है, वही परिवार में बेटी का महत्व है। और मेरा अपना मानना है कि माता भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। इस माता भ्रूण हत्या की वजह से स्त्री और पुरुष के बीच में जो आनुपातिक संतुलन होता है, वो संतुलन गड़बड़ गया। सरकार इसको लेकर चिंतित है, समाज के सुधारक इसको लेकर चिंतित है, सारी दुनिया इसको लेकर चिंतित है। माता भ्रूण हत्या की वजह से याद रखना, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 100 पुरुषों के पीछे 95 स्त्रियां रह गई है। अब 5 लोगों को तो कुंवारा रहना ही पड़ेगा। अगर उसमें से एक तरुण सागर को निकाल भी दो, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 100 पुरुषों के बीच में 95 स्त्रियां रह गई है। अगर उसमें से एक तरुण सागर को निकाल भी दो, तब भी 4 पुरुषों को तो कुंवारा रहना ही पड़ेगा। परिणाम क्या होगा? समाज में बलात्कार की घटनाएं बढ़ेंगी, समाज में संघर्ष बढ़ेगा, समाज में छीना झपटी बढ़ेगी, समाज में पाप, व्यभिचार और अपराध बढ़ेंगे। आपसे निवेदन, तरुण सागर का कहा अगर आप माने तो मेरा अपना मानना है कि जिन पर बेटी नहीं है, समझ लेना उनके पास दिल भी नहीं है। ये तालियां बेटियों ने बजाई होगी, सब समझता हूं। मेरा अपना मानना है कि अगर आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं, तो आप पर बेटी होना ही चाहिए, क्योंकि जिन पर बेटियां नहीं होती है वो कहते हैं अब हमको किसी के सामने झुकने की जरूरत, ऐसा आदमी कठोर हो जाता है। अब हमें किसी के दरवाजे पर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, अब हमें किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। ऐसा आदमी अहंकारी हो जाता है, कठोर हो जाता है। बेटी अच्छे अच्छे आदमी के अहंकार को तोड़ दिया करती है, मेरा अपना मानना है। वो डॉक्टर जो माता भ्रूण हत्या को अंजाम देता है, वो पति जो भ्रूण हत्या के लिए अपनी पत्नी को प्रेरित करती है, और वो पत्नी जो माता भ्रूण हत्या के लिए तैयार हो जाती है, याद रखना ये तीनों हत्यारे हैं और इनके हाथों में किसी मनुष्य की हत्या का खून लगा हुआ है। ये तीनों हत्यारे हैं। वो डॉक्टर जो कसम खाता है जीवन को बचाने के लिए, वो हत्यारा है। और याद रखो, ये खून किसी मेहंदी के रंग से छुपने वाला नहीं है, दबने वाला नहीं है। एक भाई आए, बड़ा बुरा मुंह बना रखा था उन्होंने। भगवान ने उनको अच्छी शक्ल सूरत दी थी, लेकिन बड़ा बुरा मुंह बना रखा था। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले आज मेरी घर बेटी का जन्म हुआ है। और तो मैंने कहा बाबा तेरे घर तो लक्ष्मी आई है, सरस्वती आई है। बोले वो तो ठीक है मुनि जी, समस्या ये है इन्हें पालो, पोषो, बड़ा करो, पढ़ाओ, लिखाओ, शादी करो, दहेज दो। अपने घर की माया दूसरे घर में ले जाती है। मैंने कहा बाबा तू कौन होता है देने वाला? वो अपने भाग्य का ले जाती है, तू कौन होता है देने वाला? बेटे का जन्म होता है तो आदमी का चेहरा ऐसा बनाता है, ऐसा बनाता है जैसे कड़वी नीम चबा रखी हो। और बेटे का जन्म होता है तो ऐसी थालियां पीड़ता है जैसे तारने वाला आ गया हो। अब तारने वाला आया है या मारने वाला आया है, ये तो समय बताएगा, ये तो समय बताएगा। इस समस्या के समाधान में मैंने विचार किया, सरकार अपने स्तर से इस समस्या से निपटे, समाज अपने स्तर से इस समस्या से निपटे,
और संत समुदाय अपने स्तर से इस समस्या से निपटे, तो मुझे लगता है मादा भ्रूण की जो हत्या एक समस्या बन गई है, निजात हम उससे पा सकते हैं। सरकार अपने स्तर से इस तरह निपटे, सरकार तय करे जिन पर बेटियां ना हो उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। अथवा उन्हें वरीयता नहीं दी जाएगी। पहला स्थान उन्हें दिया जाएगा नौकरी के लिए जिन पर बेटियां हैं। जिन पर बेटियां नहीं हैं उन्हें दूसरे नंबर पे रखा जाएगा। फिर देखिए बेटियों की इज्जत कितनी बढ़ जाती है, रातों रात बढ़ जाएगी। सरकार तय करे जिन पे बेटियां नहीं हैं उन्हें लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। सरकार तय करे जिन पे बेटियां नहीं हैं उन्हें बड़े बड़े चुनाव लड़ने का हक नहीं मिलेगा। आपसे निवेदन करना चाहता हूं सरकार इस तरह निपटे और समाज इस समस्या से इस तरह निपटे कि जिनके घर बेटियां ना होगी उनके घर अपनी बेटी नहीं देंगे। चौहान जी, समाज इस तरह निपटे कि जिनके घर बेटी नहीं होगी उनके घर अपनी बेटी नहीं देंगे। फिर देखिए बेटियों की इज्जत कितनी बढ़ती है और जो अनुपातिक संतुलन बिगड़ रहा है, मुझे लगता है प्रकृति की अपनी व्यवस्था है, हम प्रकृति की व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। संत लोग, मुनि लोग इस समस्या के समाधान के लिए तय करें जिनके घर बेटी नहीं हो उनके घर आहार नहीं लेंगे। जिनके घर मुनि लोग ये तय करें जिनके घर बेटी नहीं होगी उनके घर आहार नहीं लेंगे। बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इस समस्या के लिए कठोर कदम उठाना ही होंगे। ये समाज ऐसा है, गहरी नींद में सो रहा है, बहुत गहरी नींद में सो रहा। लोग मुझसे कहते हैं मुनि जी आप इतना जोर जोर से क्यों बोलते, हम बहरे हैं क्या, हमको सुनता नहीं है क्या? अरे आप धीरे से भी बोलो, हम सुनता है। लेकिन मुझे लगता है यह समाज कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है और कुंभकर्ण को नींद से जगाने के लिए लोरी काम नहीं आती, हाथी की दाल और शेर की चिंगाड़ ही काम आती है। एक भाई बोले मुनि जी आप इतना फास्ट क्यों बोलती हो, जरा धीरे धीरे बोला करो। अन्य आदमी इतना बेईमान है, वो चाहता है कि कथा में बैठा रहे और दुकान का हिसाब गुना भाग भी पूरा लगा ले। क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो वो दूसरी बात सोच ही नहीं पाता ना, केवल सुनना ही पड़ता है, दूसरी बात सोच ही नहीं पाता। आदमी इतना बेईमान है कि वो यहाँ बैठ करके मंदिर में बैठ करके दुकान का हिसाब किताब भी चलता रहे, सत्संग भी चलता रहे। इसलिए कहते मुनि जी आप थोड़ा धीरा बोला करो, इतना फास्ट क्यों बोलते हो। मैंने कहा भैया जमाना फास्ट का है, आज का नौजवान फास्ट म्यूजिक, फास्ट ट्रेन, फास्ट फूड, इसलिए फास्ट प्रवचन। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए ये ख्याल दिल से निकाल दीजिए। एक नौजवान ने आके कहा मुनि जी मुझे वंश का अंश चाहिए। वंश का अंश चाहिए? मैंने कहा वंश का अंश परमहंस ही बने, इसकी क्या गारंटी है? वो कंस भी तो बन सकता है। बोले वंश कैसे चलेगा मेरा? मैंने कहा जिन लोगों ने विवाह नहीं किया उनका भी वंश चला। भगवान महावीर 30 साल की उम्र में सन्यास ले लिया, आज भी महावीर आकाश में ध्रुव तारा की तरह चमक रहे हैं।
विवेकानंद, उन्होंने विवाह नहीं किया, लेकिन आज भी भारत के लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में आज भी विराजमान हैं। और जिन पे बेटे थे उनका क्या हुआ? रावण के 1000 बेटे थे, धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे, लेकिन 100 बेटे और 1000 बेटे मिलकर के अपने बुजुर्गों का जितना हित नहीं साध पाए, उससे अधिक सम्मान एक बेटी दशरथ, एक बेटी सीता ने अपने पिता जनक को दिलाया। एक बेटी ने अपने पिता को वो सम्मान दिलाया जो सैकड़ों और हजारों बेटे मिलाकर के नहीं दे पाए। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप पर कोई बेटी नहीं है तो चिंता मत करिए, जमाना बदल गया है, अपनी मानसिकता बदलिए। बेटा और बेटी में अब बहुत फर्क नहीं है, दोनों ही ऊंचाइयों को छू रही है, कन्याएं भी लड़कियां भी ऊंचाइयों को छू रही है, हर क्षेत्र में ऊंचाइयों को छू रही है। देश की राष्ट्रपति बोलेंगे आप, एक बेटी है। देश के राष्ट्रपति एक बेटी है, हर क्षेत्र की ऊंचाइयों को छू रही है। आपसे निवेदन करना चाहिए। और जीवन का सच देखिए, अगर आपको राम जी का नाम लेना है तो पहले बोलो सीता, फिर बोलो राम, तब जाके बनता है सीताराम। राम का नाम लेना है तो पहले सीता का नाम लिया जाता है, कृष्ण का नाम लेना है तो पहले बोलो राधे, फिर जाके होता है श्याम। वो तो अच्छा हुआ शंकर जी ने पार्वती जी को पीछे रखा, वरना ये हमारे भाई का क्या हाल होता मालूम नहीं, क्योंकि बोलते शिव पार्वती, शिव पार्वती। आपसे निवेदन, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन के समृद्धि के लिए फर्क मत करिए, फर्क मत डालिए। जो महत्वपूर्ण है उसकी तारीफ की जाना चाहिए, जो प्रशंसा के काबिल है उसकी तारीफ होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, भोपाल का जैन समाज आपका आभारी है, क्योंकि आपने महावीर मेडिकल कॉलेज के लिए सरकार की तरफ से जमीन उपलब्ध कराई। यद्यपि कुछ लोग आचार्य विद्यासागर जी महाराज का नाम लेकर मन की भड़ास निकाल रहे हैं, यद्यपि कुछ लोग आचार्य विद्यासागर जी महाराज जो कि निरपेक्ष है, अपनी साधना और आराधना में ही लीन रहते हैं, समाज के लिए अनुकरणीय है, लेकिन ऐसे महान आचार्य का नाम ले लेकर के अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं और समाज में जाल उगल रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अरे भाई, कॉलेज बन रहा है जहां बच्चों का भविष्य गढ़ा जाएगा और लोगों को हॉस्पिटल के माध्यम से जीवन दान दिया जाएगा। आएगा आदमी क्यों लड़ाता है, क्यों अड़ंगा खड़ा करता है? अच्छा काम हो रहा उसके लिए आप समर्थन करिए, अच्छा काम कोई भी करे उसको शाबाशी दीजिए, उसको धन्यवाद दीजिए। और अगर धन्यवाद और शाबाशी नहीं दे सकते, आप चुप रहिए। चुप रहना ही आपके लिए श्रेयस्कर होगा।